किसमें हुआ इनका? आईआईटी खड़गपुर। अरे बाबू इधर आइए, इधर आइए। अरे बाप रे बाप, अरे भाई बढ़िया से ताली बजाओ। जेई निकाल के, जेई मेंस एडवांस। आ जाइए। खुश है। आपका तो रिजल्ट आने से पहले हम लोग मिले थे। इनका रिजल्ट आने से पहले, इन कहाँ गए आरपी जी? यहाँ तो रिजल्ट आने से पहले हम लोग तो इनको जेई मेंस में यहाँ पे, अब इनका रिजल्ट नहीं भी हुआ था ना, तभी भी इनसे पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित। और आज देखिए जेई मेंस एडवांस निकाल के आईआईटी में पहुंच गए। आई थिंक जब आप लोग का भी, जब चूंकि ये तो आप लोग कंपटीशन वाले हैं, बट जो एक सपना होता है आईआईटी जाना, बात ही अलग होता है। आज हवाई चप्पल पे हैं, कल हवाई जहाज पे मिलेंगे। यही खासियत होती है आईआईटी की यहाँ पर। लेकिन समर्पित एकदम, जब तक आप समर्पण नहीं रखिएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे एकदम घबराइए नहीं, एकदम एकदम लग रहा है घबरा गया। ठीक है, चलिए। एक्चुअल में क्या होती है ना कि पढ़ाई इतना आपसे समय और समर्पण मांग लेती है ना कि आपके अंदर से शौक वगैरह सब खत्म कर देती है। अब आप बढ़िया कंपनी उम्पनी बनाइए, एंटरप्रेन्योर बनिए, ताकि आपकी फैक्ट्री का कोई चीज हम लोग भी खरीदे, तब हम बोले कि अरे ये फैक्ट्री का मालिक हमरे यहाँ पढ़ाते भाई। अच्छा रहेगा कि नहीं? आप लोग जब जा रहे हैं आईआईटी खड़गपुर जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनिए। ये नहीं कि पैकेज वैकेज लेके शांति से बैठ जाए, नहीं समझे? बढ़िया कुछ स्टार्टअप करिए आप लोग भी, हम लोग को भी बड़ा खुशी होगा। अब इन लोग से मिठाई नहीं, इन लोग को हम लोग मिठाई खिलाते हैं। रीजन कि अब ये लोग जॉब में नहीं जा रहे हैं, ये इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित जगह पे पढ़ने जा रहे हैं। अब अगले 4 साल में ये बीटेक करके वहां से निकलेंगे। कौन सा साइंस, कौन सा अभी आपका लेना है आपको? हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग। वाह, अरे भाई तो बढ़िया, कुछ केमिकल उमिकल बनाओ भैया। केमिकल इंजीनियरिंग भी, और एक होती है इंजीनियरिंग ऊपर से केमिकल इंजीनियरिंग। भाई पूरी इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा भागता है सब बच्चा केमिस्ट्री से। आईआईटी वालों से पूछिए, उसको डर होता है केमिस्ट्री। और इनसे जे नीट वालों को फिजिक्स। अब केमिस्ट्री आप लोग भी पढ़े तो केमिस्ट्री से डर नहीं लगता था। हम लोग के टाइम क्या बोला जाता था पता है? केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर पढ़ो सुबह सफा है। समझे नहीं आता था उसमें। होता है ये चीजें, सबका अपना अपना अलग मेहनत होता है। लेकिन इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो किनका है? इनका अपना स्वयं का मेहनत। हम लोग तो सबको पढ़ाते हैं, सबको यहाँ पे। और हम लोग का उद्देश्य भी यही था कि जब हम लोग नीट और जेई स्टार्ट किए थे तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा फीस लगा देंगे, बहुत ज्यादा फीस रख देंगे, तो शायद ऐसे बच्चे लोग ना पढ़ पाए जो जिनके पास पैसे का अभाव होता है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं पिताजी। और आप कोटा पैसा दे सकते थे? कोटा नहीं दे सकते थे, 2-2.5 लाख रुपया दे ही नहीं सकते थे। और कोटा में केवल 2-2.5 लाख नहीं, वहां तो कोचिंग वाला पैसा ले रहा है, हॉस्टल वाला ओकरा से दूना ले रहा है। आओ जेई वाला 20,000 महीना निकाल इनसे, नहीं दे पाता। तो इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर कर इनके पिताजी आज इनको आईआईटी खड़गपुर पहुंचा दिए। यहाँ पर सैल्यूट ऐसे पिता को। और इनको भी देखिए बाबू, आप चेहरे से देखो अभी दाढ़ी मोछ सही से नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन उस जगह पे गए तुमको सोच सकते हो आईआईटी का धौस और जज्बा क्या होता है। आईआईटी का नाम जाने से पहले सबको लगता है कि भाई इसका नंबर नोट करके लिखो रहो भाई, यहाँ पे बहुत बड़का आदमी बनने वाला है। और ऑब्वियस बात है उतने हाईली इंटेलेक्चुअल लोग ही जाते हैं यहाँ पर। कौन जिला घर है आपका? मधुबनी के रहने वाले हुए। मधुबनी वाले लोग आज खुश हो गए लोग यहाँ। ये होता है जब आपकी सफलता ज्यादा होती है तो आपके पूरे राज्य और जिला भी खुश होता है। और ये हवाई चप्पल से ये सफर शुरू होगा और हवाई जहाज तक जाएगा यहाँ पर। और हमारा आशीर्वाद है इनको। और चाहे जितना पढ़ाई के दौरान, अभी इनका रिजल्ट नहीं हुआ था तो अभी एग्जाम नहीं भी हुआ था, तो हम लोग बोरिंग रोड सेंटर पे थे। हम ये बोरिंग रोड वाले सेंटर पे थे यहाँ पर, तो मिलने आए यहाँ पे एकदम आराम से, शालीनता से। सर ऐसा हो गया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हमको आज भी याद है, रिजल्ट तो हो जाएगा सर मेरा, ये कॉन्फिडेंस होता है। सर मेहनत कर रहे हैं, टाइम कम बचा है, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट से पहले यही बोले थे ना। और उस समय बहुत कम था, लेकिन आज मिल गया। और कौन सा सर? केमिकल इंजीनियरिंग। तो और खतरनाक है भाई, बढ़िया। लेकिन हाँ, तो आपको पहले खुश रहिए एकदम। और ये मेडल वगैरह सब आपको, क्योंकि
अरे खुश रहिए, अभी आगे बहुत बढ़ना है, आगे अभी आपको, ये सब आपके लिए है। दुनिया के टफेस्ट एग्जाम को निकाल के आ रहे हैं, जेई मेन एडवांस, बढ़िया बढ़िया आदमी लोग का हालत खराब हो जाता है। 12th का बच्चा कितना ही समझदारी होती है यहाँ पे, दुनिया के टफ एग्जाम में गिनती होती है इसकी। यहाँ एक बात है कि चलिए आप यूपीएससी को बोलते हैं, यूपीएससी मैच्योरिटी के बाद लेती है एग्जाम। जब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आप लाइफ में मैच्योर हो चुके रहते हैं और कई जगह से ठोकर खा चुके रहते हैं। और जो बच्चे का जेई निकला है ना, वो 9th से समझदार हो चुका था, 9th से उसका एकदम समझ पड़ता है। जिस समय 9th में तुमको एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत होता होगा ना, उस समय लोग बढ़िया बढ़िया सॉल्व कर देता होगा। सोचिए 9th में क्या उम्र होती है, उस समय से समर्पण ले रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को, हम लोग को भी, समाज को भी सम्मान देना चाहिए यहाँ पर। और हर मजदूर, हर गरीब किसान, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, सबको कहते हैं जब तक खान सर हैं सोचने की जरूरत नहीं है। आज ये बच्चा, इनके पिताजी मजदूरी करते थे तो इनको नहीं ले जा सकते थे कोटा, ये हम कह रहे थे। और कोटा वालों से भी कहते हैं, सुन लो ध्यान से, तुम रिजल्ट दिखाओ अमीरों का, हम गिनवाते हैं गरीबों का। भारी ना पड़ जाए लोग तो कहना है यहाँ पर, अभी तो शुरुआत किए हैं यहाँ पर, अभी शुरुआत है। कोटा में एडमिशन डाउन होने लगा कि नहीं होने लगा? हॉस्टल खाली होने लगा कोटा में। हॉस्टल जो 20,000 होता था ना, वो हॉस्टल अब कितना आने लगा है? 7-8 हजार देने लगे हैं लोग। जो 2-2 लाख फीस होता था ऑफर वगैरह देके, आज कितना हो गया? कितना? अब तो बहुत कम फीस हो गया, 70-80 हजार हो गया। अरे बाप, अभी रुको तो क्या, बसंती तो क्या, गब्बर भी नाचेगा। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ पिताजी क्या करते हैं, कैसे? आप हम इसको पहना देंगे एकदम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिंटू कुमार साफी है। मैं मधुबनी जिला से जुड़ा हुआ हूँ और सभी बच्चे की तरह मैं भी, मतलब जो बच्चा का जो 4th 5th का जो मतलब समय है, तो उसमें मेरा टीचर जी पढ़ाते थे तो घटाऊ जो होता है उसमें बहुत दिक्कत हो रहा था। 4-5 महीना तक घटाऊ में ही लगे रहे जब 4th-5वां क्लास में थे। तो तब उस समय मेरी दीदी मुझे पढ़ाती थी, जोड़ घटाओ इस तरह से। टीचर भी मतलब होता है जो बहुत रहता है, जो मुंह में खिलाता है, वो टीचर उस प्रकार से नहीं था। वो टीचर मतलब विद्यार्थी के प्रति होना भी चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी को ऊपर करके रखेंगे तो वो स्वाभाविक है, पढ़ने वाला भी रहेगा तो कम, लेकिन जिसको दबा कर रखिएगा उतना नहीं देना चाहिएगा तो उसका उत्सुकता रहता है जानने का, तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसी तरह से मेरा भी जर्नी था, टीचर इसी तरह से था, लेकिन वो 9th 10th आते आते बहुत अच्छे से रगड़ दिए, मैथ में भी बहुत अच्छे से। इसी तरह तो हम जब 8वां 9वें थे तब थोड़ा दीदी को ही पढ़ाने लगते थे। हाँ, इस वाले ये पहले दीदी पढ़ाई और उसके बाद आप दीदी को पढ़ाने लगे। वाह, ये सर जी, तो ऐसा पहले दीदी सिखाई और उसके बाद जब नहीं हुआ था दीदी को सिखाने लगे। हाँ, ये सर जी, सही बात, ऐसा। हाँ, तो जर्नी इसी प्रकार से चालू हुआ। तो 11th 12th तक हम जो बिहार बोर्ड थ्योरेटिकल पूछता है उसी हिसाब से तैयारी किए। घर से ही टीचर थे जो बच्चे से पढ़ रहे थे, उसी टीचर के पास पढ़े। और जो 1 साल जो ड्रॉपर रूप में जो बचा, तो उसके लिए पटना आए। पटना में बहुत टीचर सबसे मिले, बहुत मतलब जो इंस्टीट्यूट है उस सबसे मिले, उस सब का फी देखे, फैकल्टी देखे। तो जो मेंस के बाद भी कहे थे उस हिसाब से हम घर चले गए थे। फिर घर से मालूम चला जो खान सर जी नया बैच ला रहे हैं जेई नीट के लिए, तो जेई में आकर फिर से हम इनरोल किए। मेरा हम और मेरा दोस्त एक और था, दोनों साथ आए थे भाईजी के साथ। तो इस हिसाब से तो जो थ्योरेटिकल बोर्ड के लिए पढ़े थे गांव में, तो 10वां में भी अच्छा आया, 424 आया 500 में से। और आपका 12 बोर्ड जो पढ़े थे गांव से ही, उसमें 410 आया 500 में से। तो इस बात से पिताजी खुश हैं अब? हाँ, पिताजी खुश हैं, फोन भी किए थे, थोड़ा आपसे बात कर लेंगे। हम अभी बात करेंगे पिताजी से, अभी आते हैं तो वहाँ पे एकदम वीडियो कॉल पे बढ़िया से। हाँ, पिताजी कहाँ पे मजदूरी करते हैं? गाँव में ही, जो हाँ लेबर घर तो जो लेबर रूप में बनाते हैं। घर में जो लेबर का काम करते हैं पिताजी, घर में जो नहीं होते हैं लेबर लोग, उनका काम करते हैं। पिताजी के काम पे कभी नहीं शर्माना है। नो सर जी, नो, यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हीं के चलते की। सही बात, यही वजह से यहाँ तक पहुँचे। कभी पिता
प्रतियोगिता के उसमें नहीं सर, ऑल द बेस्ट, एकदम बढ़िया। और मेरी शुभकामना है, और हम आपको देखना चाहते हैं इसी हवाई चप्पल से एक दिन करोड़पति बनते हुए, और निकलिए देश की ऐसे सेवा कीजिए। यस सर जी, सही बात है, बिल्कुल। तो यही है कि मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो अपना बढ़ाए हुए हैं फी, तो जब तक खान सर जी है विद्यार्थी के लिए, तो इस जो अलग इंस्टीट्यूट इस हिसाब से लेता है रुपया, तो खान सर जी के रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप देख रहे कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी सब में कर दिए, रेलवे सब में कर दिए थे पहले से ही, लेकिन आप जेईई नीट के लिए हम जैसे विद्यार्थी निकले हैं, उस हिसाब से और विद्यार्थी आएंगे अपना पढ़ेंगे, जिसका मतलब फी बहुत लो है, कैपेसिटी बहुत लो है, तो उस हिसाब से खान सर जी व्यवस्था ला दिए हैं, तो इस हिसाब से पक्का बनेंगे अगर मेहनत करेंगे। टीचर फैकल्टी सर जी दिए, लेकिन विद्यार्थी मेहनत नहीं करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है ना। जो होता है कान है तो सोन, सोन है तो कान नहीं, ऐसे करके हो जाता है। दोनों होना चाहिए, सर जी फैकल्टी दे रहे हैं तो उस हिसाब से विद्यार्थी को भी मेहनत करना चाहिए, विद्यार्थी को तो और मेहनत करना चाहिए। इस हिसाब से है, चाहिए आप यूपीएससी बीपीएससी करते होंगे, इसमें भी आपको मेहनत बहुत करना पड़ता होगा अलग से भी, उसी हिसाब से जेईई नीट का भी जर्नी इसी तरह से है, लेकिन इसमें 19th 20th जो एज है उसी में थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है, उस हिसाब से हाँ तो हो जाता है। आप इन लोग को समझा रहे थे ना, इसको जलन हो रहा था, इसे जलन काहे, जलन भी और शर्म भी, क्योंकि आप जूनियर है ना इन लोग से, ये यूपीएससी बीपीएससी वाला है। तो बताइए इस सबको जब आप समझा रहे हैं तो कितना मतलब तुम लोग को अंदर से खराब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे तुम लोग थेथर हो गया है। कुछ और बोलना? तो मतलब मेरे इस यहाँ तक पहुँचने में वातावरण का तो बहुत कम हाथ रहा है, गांव घर का वातावरण का, लेकिन मेरे माता पिताजी का, भाई जी का बहुत योगदान रहा है यहाँ तक पहुँचने का। यही कहेंगे, ऊपर से इधर खान सर जी अपना व्यवस्था कर चुके थे, एक मतलब कह सकते हैं संभावना, संयोग कह सकते हैं। हम लोग ड्रॉपर में आए, इधर खान सर जी भी खोल दिए, तो एक संयोग ही कह सकते हैं जो बहुत अच्छा है। और खान सर जी अपना विद्यार्थी जो आ रहे हैं उसको फैकल्टी दिए हैं, अपना मेहनत करेंगे तो आराम से, लेकिन जितना विद्यार्थी निकल रहे हैं उसके पीछे माता पिता जी का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये हम कहना चाहेंगे। और अपने माता पिता जी का सम्मान करिए, सही बात है, अपना आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, चलिए बढ़िया एकदम। इनका भी संयोग ही था एक तरह का। इनका कहना है कि जैसे इनका ड्रॉपर वाला आया तब तक हम लोग स्टार्ट कर दिए, पिछले साल तो स्टार्ट किए थे यहाँ पे, और ऐसे पहुंचा दिए लोग यहाँ पे। आप ही के बैच का था ना, वो कह रहा था कि जितना दूसरा कोचिंग वाला जीएसटी मांग रहा था आप ही के साथ का था, और उतना में तो सर का पूरा सिलेबस है कंप्लीट करा दिया। और कोटा वाले सारे फैकल्टी आप चाहे नीट में देखेंगे सारे बेस्ट फैकल्टी कोटा से लाए हैं, यूपीएससी में देखेंगे दिल्ली से, बीपीएससी में जितने फैकल्टी मिलेंगे दिल्ली से। पहले पटना में क्या होता था कि अशोक राजपथ या इधर जिधर में बहुत सारी ऐसी कोचिंगें थी, हम ये नहीं कर रहे हैं किसी कोचिंग की, बट हम व्यवस्था बता रहे हैं। नीट में भी यही होता था, शुरुआत में दिखाएगा 2 टीचर दिल्ली से कोटा से, 2 महीने के बाद पटना का लगा देंगे। हम ये नहीं करेंगे पटना के लोग खराब हैं, आप पटना में ही लगाइए तो बढ़िया को लगाइए। अब नहीं समझे, अब पॉलिटेक्निक के टीचर को हम नीट में, अब जेईई में लगा देंगे तो हो गया काम से खत्म। कहाँ वो पॉलिटेक्निक, कहाँ वो है। अब यहाँ पे हम मान के चलिए कोई रेलवे की चीजें हैं और उसको यूपीएससी के टीचर में, दोनों में डिफरेंस होता है, अप्रोच अलग होता है यहाँ पे, जिससे कि स्टूडेंट को ही थोड़ा सा बाधा आने लगती है। चलिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अभी हम पिताजी से बात करते हैं ये वाला क्लास छोड़ के, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आप खुश है, खुश है, खुश है। क्वेश्चन का एक टेस्ट है ना, उसमें 31 लड़ा, 100 में से कितना? 31। स्ट्राइक रेट समझ लो, पगला गया सब उधर वाला पे भी, उधरों केस किया सब, अब उधरों केस कर दिया कि इनके यहां से कैसे लड़ गया। तो बचवा पूछता है तो फिर कहली ने इसमें कि बिहार पुलिस हुआ, मिठाई मिठाई लाई ना, हाँ इधर रहिए, जेईई वालों से मिठाई छोड़ दी, बिहार पुलिस वालों से मिठाई छोड़ेंगे हम? अरे बाप रे बाप, आप इन लोग की सैलरी चालू होने वाली है। अब आ जाइए बबनी। या अभी आपके साथ हैं? चलिए हम नीचे आएंगे तब। यहाँ पे ना क्या है कि जब तक जिनका रिजल्ट होगा उनके लिए सम्मान के लिए स्टेज रखा गया है यहाँ पर, और ताकि मेहनत करके ना यहाँ आ जाता है। अब अपनी खाओ पियो,
हाँ, अब थोड़ा सा बढ़िया पुलिस डिपार्टमेंट है, थोड़ा बढ़िया से खाओ पियो यहाँ पे। खैर विद्यार्थी जीवन में ना कितनों तुम खा लो ना, देखना दिमाग का जो टेंशन रहता है ना, उस वजह से थोड़ा सा एक मेंटल टेंशन रहता है। क्या नाम हुआ आपका? रितु कुमारी। कौन जिला? बेगूसराय की रहने वाली है। पोस्टिंग कहाँ दिया? पोस्टिंग कैमूर में दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल गया आपका? डीओ अभी नहीं हुआ तब? डीओ नहीं मिला है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 23 तारीख से आप लोग का हो सके तो ज्वाइनिंग कर, वो ट्रेनिंग में भेजेगा। अभी तो पुलिस लाइन में होगी? अभी पुलिस लाइन में बैरक दिया होगा? हाँ, अच्छा घर में। अभी तो क्या है ना कि थोड़ा सा ट्रेनिंग में वो हो गया। जब डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाएगा ना, आप लोग की सैलरी उलरी चालू हो जाएगी। अकाउंट नंबर खोला है कि नहीं? अभी नहीं खोले होंगे। जब ऑर्डर आएगा डीओ वगैरह, तब बोला जाएगा प्रान नंबर जनरेट होगा, अकाउंट नंबर खुले। अभी इससे पहले वाले बच्चे जो आए थे सुना, तो उन लोग का हो गया। उनका शायद पटना जिला है, तो जिसका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग। अब उससे क्या दिक्कत है बताए? नौकरी हो गया तो डिपार्टमेंट का काम है डीओ देना, अकाउंट खोलवाने का। अब आप लोग को टेंशन नहीं है। अब भैंस निकल गई तो पगहे बचल रहेगा, इतना बड़का इसमें यही में बचा रहेगा। चलिए बढ़िया। यहाँ पर पिताजी क्या करते हैं? हाँ, पहले ड्राइवर थे पिताजी, अब नहीं है। तो पिताजी अब देखते होंगे तो बड़ा, मतलब बेटी को बड़ा पिता मानते हैं यहाँ पे। फिर भी पिता के न रहने, पिताजी ड्राइवर थे क्या चीज के? मतलब क्रेन ऑपरेटर में वहां पे। कब डेथ किए थे पिताजी? 2023 में, इधर कोरोना के टाइम पे कि उससे बाद? बड़ा टॉप हो जाता है। तो उस 2023 में ही, और उसके बाद आपका फॉर्म आया था, तो मेंटल टेंशन अलग रहता है। किसी की लड़की के पिता, अगर ना लड़कियां एगो इमोशनल होती हैं, दूसरा घर में रहते हैं, तो थोड़ा सा ना वो याद मतलब बार बार ताजा हो जाता है। उसके बाद भी पढ़ना। अभी तो तुम लोग सोचो कितना टफ रहा होगा मेंटल। वही समय था 2024, 23 में पिताजी की इनके देते, फिर भी अपने आप को संभाल के रिजल्ट लेना यहाँ पर बहुत टफ हो जाता है यहाँ पर। चलिए आज पिताजी को अच्छी श्रद्धांजलि आज एकदम यहाँ पे, ठीक है? रोते नहीं है, हिम्मत वाली लड़की हो तुम। हाँ, यहाँ पे पिताजी का नाम ऐसे ही रोशन करना है। ऐसे नहीं खुलेगा यार, बहुत टाइट बंद करता है। हमको आदत है ना, इतना ना मिठाई खाए ना, ये एक्सपीरियंस हो गया। ये सब डिब्बा बहुत टाइट बंद कर देता है सब। अरे बाप हो, तुम्हें को खिला दूंगी। हम पहले तोड़ देते हैं। अब देखिए ये तोड़ दिया हम, नहीं एक बबनी हमको शाम तक खाना है, रुक जाइए। ये छोटा वाला, हाँ एकदम इतने छोटा सा। अरे तुमको तो और ज्यादा खाने की जरूरत है। हाँ दुबले पतले लोग से कैसे काम चलेगा? हाँ, अब से तो पुलिस में इतना दौड़ा देगा ट्रेनिंग में कि भूख लगेगा, लोहा चबा जाएगा आदमी। सच में बहुत भूख लगता है। आज ऑनलाइन पढ़ी होंगे? हाँ, इनके साथ आई हूँ, बढ़िया से फोटो खींच देना तो खुशी आएगी। ले इनको बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं दी है। चलिए हाँ,